Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video, I will teach you chapter 5 of Vistas, which is Should Wizard It Mommy. It is written by John Hoyer Updike. Alright? First of all, I will teach you introduction, then summary. So let's begin the introduction to the lesson. The story revolves around Jack, who is a father, two kids, John, she is also known as Joe, and Bobby. John is the daughter and Bobby is the boy. Alright. His wife Claire is carrying their third child. Jack had a habit of telling his daughter Joe a story every evening. ये जो हैबिट है जैक की ही नहीं है, जो की भी है। दोनों की एक हैबिट है कि फादर अपनी डॉटर को कहानी सुनाता है और डॉटर जो है हर इवनिंग को अपने फादर से क्या करती है, कहानी सुनती है। एंड ऑन सैटरडे आफ्टरनून नैप्स, बेसिकली इवनिंग्स एंड ऑन सैटरडे आफ्टरनून नैप्स होती हैं शॉर्ट स्लीप्स, यानी थोड़े टाइम के लिए झपकी लेना। दिस टाइम व्हेन ही वॉज टेलिंग हर अ स्टोरी, जब कहानी सुना रहा था, शी इंटरप्ट्स हिम एंड आस्क हिम क्वेश्चंस व्हेनेवर शी फील्स दैट थिंग्स दैट आर बीइंग टोल्ड आर नॉट राइट। देखिए एक छोटी बच्ची है, अब इस टाइम क्या हो रहा है कि वो उसे इंटरप्ट कर रही है। जनरली क्या होता है कि व्हेनेवर द ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, दे डू नॉट इंटरप्ट, वो ऐसे ही कंटिन्यू करते जाते हैं, ठीक है हाँ हाँ करते जाते हैं। बट यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही है, इंटरप्ट कर रही है और उसे क्वेश्चंस पूछ रही है। व्हेनेवर शी फील्स दैट थिंग्स आर बीइंग टोल्ड आर नॉट राइट, जब उसे लगता है कि जो चीज़ें उसे बताई जा रही हैं वो राइट नहीं है। सो जैक नाउ फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फिक्स एंड डजेंट नो हाउ टू रिजॉल्व जोज क्वेश्चन। इसीलिए जैक अपने आप को पाता है एक अनेबल सी कंडीशन में, ठीक है। इन अफिक्स का मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड कि क्या किया जाए यार। एंड ही डज नॉट नो हाउ टू रिजॉल्व जोज क्वेश्चन, और उसे नहीं पता कि जो के क्वेश्चन को वो किस तरीके से रिजॉल्व करे। ओके, पेरेंट्स फील दैट चिल्ड्रन शुड डू और थिंक एग्जैक्टली वॉट दे आर टोल्ड। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को सोचना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सोचना चाहिए व्हाट दे आर टोल्ड, जैसा उन्हें बताया जाता है उनके पेरेंट्स के द्वारा। दे शुड बिलीव वॉट एवर दे आर टोल्ड बाई देयर पेरेंट्स, उनको विश्वास कर लेना चाहिए जो कुछ उन्हें बताया जाता है उनके पेरेंट्स के द्वारा। ऑलराइट, ये जो बेसिकली कहानी है वो इसी के बारे में, व्यू पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स एंड व्यू पॉइंट ऑफ द चिल्ड्रन। दोनों के व्यू पॉइंट्स वर्ल्ड को लेकर के, यानी दोनों का जो नज़रिया है ना दुनिया को लेकर के अलग अलग होता है, तो इसी बात को लेकर के कहानी है। बट इज़ दिस द राइट एटीट्यूड, क्या ये ठीक एटीट्यूड है कि पेरेंट्स अपनी हर इच्छा को बच्चों के ऊपर क्या कर रहे हैं, थोप रहे हैं। दिस मोरल क्वेश्चन इज रेज्ड बाय द स्टोरी एंड लेफ्ट फॉर द रीडर टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन, यानी यही मोरल क्वेश्चन है जिसे उठाया गया कहानी के अंदर। एंड इट हैज़ बीन लेफ्ट फॉर द रीडर टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन, यानी रीडर को ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या किया जाए आखिर। ऑलराइट, नाउ बिगिन द समरी। The story starts with the daily routine that Jack had been following for 2 years with his daughter. Means for the last 2 years Jack had been telling story to his daughter Joe. क्या नाम है डॉटर का, Joe. His daughter was 2 years old when the tradition started and today she was 4 years old. यानी the tradition of telling story started when the daughter was 2 years old. यानी जब उसकी लड़की 2 साल की थी तभी जो है कहानी सुनाने की ट्रेडिशन शुरू हुई थी। अब वो लड़की कितने की हो गई है, 4 ईयर्स की हो गई, क्योंकि ट्रेडिशन इट सेल्फ हैज़ बिकम ऑफ 2 ईयर्स ओल्ड। और 2 साल की लड़की थी तब से शुरू हुई थी, अब कहानी सुनाने की जो परंपरा वही 2 साल की हो गई, तो टोटल लड़की 4 ईयर्स की हो गई। द ट्रेडिशन वॉज दैट जैक वुड टेल जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज माइंड एवरी डे इन द इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड एंड ऑल्सो ऑन एवरी सैटरडे आफ्टरनून ड्यूरिंग हर नैप टाइम। यानी ट्रेडिशन ये थी कि जैक जो अपनी बेटी को कहानी सुनाता था, ठीक है, एवरी डे इन द इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड, बेड पर जाने से पहले, एंड ऑल्सो ऑन एवरी सैटरडे आफ्टरनून ड्यूरिंग हर नैप, झपकियों के दौरान। फाइन, नाउ स्पेलिंग इज रॉन्ग, लेट मी करेक्ट इट फॉर यू, इट इज नाउ। Now the issue was that it had been so long that he had been telling her stories that he did not have any good idea for stories left with him. यानी इतने लंबे टाइम से कहानियाँ सुना रहा था तो अब उसके माइंड में क्या नहीं बचे थे, आइडियाज़ नहीं बचे थे, ठीक है।
मीन्स ही फेल्ट एम्प्टी, उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग कैसा हो गया, खाली सा हो चुका है। ही डिड नॉट हैव एनी गुड आइडिया फॉर स्टोरीज लेफ्ट विद हिम, इवन जो डिडंट स्लीप ड्यूरिंग द स्टोरी सेशंस एनी मोर। और ये भी प्रॉब्लम थी कि स्टोरी सेशन के दौरान पहले क्या होता था, कहानी सुनते सुनते जो क्या हो जाती थी, शी यूज टू स्लीप, वो सो जाया करती थी, ठीक है। सो एवरी डे व्हेन ही यूज टू टेल हर अ स्टोरी, तो जब भी वो उसे कहानियाँ सुनाया करता था, द बेसिक प्लॉट ऑफ द स्टोरी यूज टू बी द सेम, यानी जो कहानी की जो बेसिक प्लॉट होती थी वो सेम हुआ करती थी, ठीक है। रिवॉल्विंग अराउंड रोजर, यानी कहानी की बेसिक प्लॉट का जो प्रोटैगनिस्ट हुआ करता था वो रोजर हुआ करता था, ठीक है। एन एनिमल हु यूज टू चेंज एवरी डे, जिसे वो क्या करता था, छोटी बच्ची है उसके सामने कुछ भी कोई भी कैरेक्टर ले आओ, किसी दिन रोजर स्कंक होता था, किसी दिन रोजर चिपमंक होता था, किसी दिन रोजर मंकी होता था, रोजर फिश हो जाती थी, ठीक है। ऐसे लड़की को बहलाया करता था कहानी सुना सुना करके। रोजर यूज टू हैव अ प्रॉब्लम, उसको एक प्रॉब्लम होती थी, एंड ही वुड अप्रोच द वाइज ओल्ड फॉर हेल्प, और वो जो कहाँ पर जाता हेल्प के लिए, ओल्ड आउल के पास जाता। हु वुड सेंड हिम टू द विजर्ड, जो उसे कहाँ भेज देता था, विजर्ड के पास भेज देता था। द विजर्ड वुड सॉल्व रोजर्स प्रॉब्लम, रोजर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था, बट आस्क फॉर मोर पेनीज दैन रोजर हैड, लेकिन वो जो ज़्यादा पैनी डिमांड करता था जितनी रोजर के पास होती थी उससे कहीं अधिक, ठीक है। एंड वुड ऑल्सो गिव हिम अ सॉल्यूशन टू गो फैच द पेनीज फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस, यानी उसके साथ साथ में विजर्ड एक और काम करता था, वो रोजर स्कंक को ऐसी डायरेक्शन दे देता था कि तू उस जगह पर जा, वहाँ पर तुझे एक्स्ट्रा पेनीज मिल जाएंगे, इस तरीके से वो सोल्यूशन दे देता था। देन रोजर वुड गो टू दैट प्लेस, फिर जो रोजर उस प्लेस पर जाता, फैच द पेनीज एंड वुड हैप्पीली गो बैक एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स, पेनी ले आता तो विजर्ड खुश हो जाता, ठीक है। अब यहाँ दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, रोजर स्कंक की स्मेल दूर हो गई, ठीक है, क्योंकि उसमें से बदबू आती थी, और उसको पेनीज मिल गई। अब जो रोजर स्कंक अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छे से खेलता था। आफ्टर प्लेइंग हैप्पीली विद हिज फ्रेंड, रोजर वुड गो बैक होम बिफोर इट गॉट डार्क, अंधेरा होने से पहले अपने घर जाता, टू वेट फॉर हिज फादर, फादर का वेट करने के लिए, ठीक है। हु वुड बी ऑन हिज वे बैक फ्रॉम बोस्टन, कहाँ से आता था, बोस्टन से आता था। देन जैक वुड डिस्क्राइब व्हाट ऑल रोजर एंड हिज फैमिली हैड फॉर डिनर एंड देन एंड द स्टोरी, फिर जो जैक बताता था कि रोजर और उसकी फैमिली ने क्या क्या किस तरीके से डिनर किया, और इस तरीके से वो कहानी को एंड कर देता था। दिस यूज टू बी द बेसिक टेल, तो समझ आ गई बेसिक टेल क्या है। मेन कैरेक्टर रोजर होता था, उसे एक प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, यानी वो स्टिंकी क्रीचर होता था, बुरी बदबू आती थी, वो कहाँ जाता, ओल्ड आउल के पास जाता, आउल उसे कहाँ जाने के लिए कहता, विजर्ड के पास जाने के लिए कहता, ठीक है। विजर्ड क्या करता, जादू की छड़ी लेकर के जादू करता और उसकी स्मेल को अच्छी स्मेल में चेंज कर देता, और ज़्यादा पेनीज मांग लेता था, लेकिन वो पेनी प्राप्त करने का प्लेस भी बता देता था, तो वहाँ से उसे पेनीज मिल जाती थी। फाइनली वो पेनी दे करके आ जाता और उसकी स्मेल दूर हो जाती, इस तरीके से कहानी एंड हो जाती, ठीक है। ये दिस यूज टू बी द बेसिक टेल, ठीक है। ऑन दिस स्पेसिफिक सैटरडे आफ्टरनून नैप, अब देखिए स्पेसिफिक सैटरडे आफ्टरनून नैप के दौरान क्या हुआ, जैक आस्क्ड जो दैट अबाउट विच क्रीचर डिड शी वांट टू हियर अ स्टोरी, किस क्रीचर के बारे में आज कहानी सुनना चाहती हो। टू विच सी रिप्लाइज अ स्कंक, जिसके लिए उसने रिप्लाई किया कि स्कंक के बारे में सुनाएंगे। सो जैक स्टार्टेड द स्टोरी विद रोजर स्कंक, जैक ने जो है रोजर स्कंक से ही अपनी कहानी को शुरू किया, ठीक है। मेन कैरेक्टर तो वही रोजर है, उसके आगे क्या जोड़ दिया, स्कंक जोड़ दिया। स्कंक हु वॉज अ वेरी स्टिंकी एनिमल, कैसा एनिमल था, स्टिंकी एनिमल था। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स लाइक्ड टू प्ले विद हिम, उसके कोई फ्रेंड्स हुआ उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। वन डे ही वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल, वहाँ गया, एंड शेयर्ड हिज प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया। द वाइज आउल then told him to go visit the wizard, then the skunk went to the wizard and shared his problem, वही चल रहा है सिनेरियो, ठीक है। The wizard then helped him to solve his problem and asked him how he wanted to smell, पूछ लिया। To this roger skunk replied that he wanted to smell like roses did, किसकी तरह से, रोजेस के जैसी, ठीक है। With the wizard's magic he started smelling like roses, यानी जादुई छड़ी की हेल्प से जो है उसकी स्मेल किस में कन्वर्ट होगी, रोजेज में। देन ही डिड नॉट हैव इनफ मनी, इनफ पेनीज नहीं थे टू पे टू द विजर्ड, सो विजर्ड टोल्ड हिम टू गो टू द मैजिक वेल, कहाँ चला जा, मैजिक वेल पर चला जा, यानी वही कहानी आ रही है, ठीक है, निकल के, बट जो प्रॉब्लम आएगी वो एंड में आएगी। टर्न अराउंड 3 टाइम्स, 3 बार उसके चक्कर लगाना, एंड ही वुड फाइंड 3 पेनीज, और उसे वहाँ पर 3 पेनीज मिल जाएंगे। देयर विच ही कुड फैच
एंड गिव टू द विजार्ड, वो उनको कहाँ दे सकता है, विजार्ड को दे सकता है। द स्कंक डिड एग्जैक्टली वॉट वॉज टोल्ड एंड गॉट द विजार्ड इज पेनीज, दे दी। लेटर ही वेंट आउट and all the other animals gathered around him as he was smelling very good, but when he went home his mother did not like the smell and asked who had made him smell like that। लेकिन देखिए जैसे ही स्मेल जो है रोजेस की स्मेल में कन्वर्ट हो गई, खुशबू आने लगी अच्छी, तो सारे लोगों ने पसंद किया, I mean उसके फ्रेंड्स ने पसंद किया, ठीक है। बट जैसे वो अपने घर पर गया तो उसकी माँ को ये चीज़ पसंद नहीं आई। रोजर स्कंक टोल्ड द होल स्टोरी टू हिज मदर एंड हिज मदर सेड दैट शी liked his smell earlier and he smelled the way a little skunk was supposed to smell। यानी उसकी माँ चाहती थी कि वो उससे वैसी स्मेल पसंद है जैसी इसमें से पहले आती थी, ठीक है, और वो चाहती थी कि उसका बेटा वैसी स्मेल दे जैसी एक रोजा स्कंक में से आती है। सो देन द स्कंक टोल्ड हिज मॉम, तो फिर जो स्कंक ने अपनी माँ को बताया दैट द अदर एनिमल रन अवे फ्रॉम हिम बिकॉज ऑफ द फाउल स्मेल, ठीक है, फाउल स्मेल की वजह से जो है चले जाते हैं दूसरे जानवर। बट हिज मॉम सैड दैट शी डिडंट केयर, कि वो इन चीज़ों की केयर नहीं करती। शी टुक हिम राइट बैक टू द विजार्ड, वो उसे विजार्ड के पास ले गई। एंड एज सून एज द विजार्ड ओपनड द डोर, जैसे दरवाज़ा खोला, शी गेव हिम वन ऑन ब्लो हिज हेड, यानी शी हिट हिज head with her umbrella and the wizard changed the skunk's smell and he smelled foul again। फिर से जो उसकी स्मेल जो है वैसे ही गंदी कर दी जैसी पहले थी, ठीक है। while going back the skunk heard the train coming, यानी जब वापस जा रहे थे स्कंक ने ट्रेन को आते हुए सुना। his father was coming on the train, ट्रेन में पापा आ रहे थे। they had dinner together उन्होंने डिनर किया। when the skunk was able to sleep, जब वो सो रहा था, his mother came to him, उसके पास आई and told him that she loved him the way he was and there was, यानी जैसा वो था और होना चाहिए, ठीक है। she loved him the way he was, यानी जैसा वो था, and there was no need to change, और चेंज होने की ज़रूरत नहीं थी। the story ended there, स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती, ठीक है। then जो asked her father whether the animals ran away from the skunk after that, to which he replied no, यानी उसने पूछा कि उन एनिमल्स का क्या हुआ जो उसके साथ खेलते नहीं थे फाउल स्मेल की वजह से, तो उसने कहा कि नहीं, वो भागे नहीं थे। ऑल ऑफ देम हैड नाउ गॉट यूज्ड टू द वे ही स्मेल्ड, सारे के सारे कैसे हो गए थे, हैबिचुअल हो गए थे। जो डिड नॉट लाइक द वे स्कंक्स मदर फोर्स्ड हिम एंड मेड हिम स्मेल फाउल अगेन, जो को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, जिस तरीके से स्कंक की माँ जो है रोजर स्कंक को गंदी बदबू वाला प्राणी होने के लिए फोर्स कर रही थी, तो ये चीज़ जो को पसंद नहीं आई, ठीक है। शी वांटेड दैट हर फादर शुड टेल हर अनदर स्टोरी द नेक्स्ट डे, वो चाहती थी कि उसका पापा उसे अगले दिन ऐसी कहानी सुनाए जिसमें क्या हो, इन विच द विजार्ड हिट मम्मी बैक, विजार्ड ने मम्मी को हिट किया, ठीक है। एंड डिड नॉट चेंज, और क्या नहीं करे, एंड डिड नॉट लाइक द एंड रिफ्यूज टू चेंज द स्कंक स्मेल बैक, और जो है स्कंक की स्मेल को चेंज करने से क्या कर दे, रिफ्यूज कर दे, मना कर दे। देन जैक टोल्ड हर दैट ही वुड सी, एंड द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी वॉज दैट द स्कंक लव्ड हिज मदर मोर देन एनी अदर एनिमल इन द वर्ल्ड, यानी पॉइंट ये है कि स्कंक इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी को प्यार करता है, इसीलिए उन प्राणियों की, उन क्रीचर्स की, उन फ्रेंड्स की कोई परवाह है ही नहीं, ठीक है। एंड दैट मम्मी न्यू वॉट वॉज राइट फॉर हिम, और उसकी माँ जानती है कि उसके लिए अच्छा क्या था, ठीक है। ही दैन टोल्ड हर टू स्लीप एज हर बेबी ब्रदर वॉज ऑल्सो स्लीपिंग। ही दैन क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर, नीचे गया। हिज वाइफ, नाम क्या होता है मेरी वाइफ का, क्लेयर, ठीक है। हिज वाइफ वॉज पेंटिंग द चेयर रेल, चेयर की जो फर्नीचर वगैरह था उन्हें पेंट कर रही थी। ही हर्ड सम फुट स्टेप्स, कुछ फुट स्टेप्स सुने। अबाउट एंड देन स्कोल्डेड जो, फिर उसने जो है जो को क्या किया, डांटा। द फुट स्टेप्स फेंटेड, थोड़ी हल्की हो गई आवाज़। देन क्लेयर आस्क्ड हिम दैट इट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, मीन्स कमेंट कर रही है कि बड़ी लंबी कहानी हो गई आज तो, क्योंकि वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी एंड टू दैट ही रिप्लाइड द पुअर किड। दैन ही वॉच्ड हिज वाइफ डू द पेंटिंग एंड वर्किंग, फिर उसने देखा कि उसकी वाइफ क्या कर रही थी, पेंटिंग एंड वर्किंग, बट वॉज वेरी टायर्ड टू हेल्प, लेकिन बहुत थका हुआ था हेल्पर उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है।
ऑल्सो ही थॉट दैट देयर मैरिज वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट। यानी इससे ये पता चलता है कि जैक की और क्लेयर के बीच में जो मैरिटल रिलेशनशिप थी वो भी अच्छी नहीं चल रही थी, ठीक है। एक्चुअली वो खींच रहे थे, टाइम को काट रहे थे। जब मैं लेसन को एक्सप्लेन करूँगा ना तो आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि माँ क्यों चाहती थी रोजर स्कंक को वैसा, ठीक है। वो एक्चुअली में इसीलिए चाहती थी क्योंकि रोजर स्कंक एक ऐसा एनिमल होता है जिसे हम कह सकते हैं कि वल्नरेबल, ठीक है। कोई भी एनिमल आकर के उस पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही वो अपनी स्टिंकी स्मेल को एमिट करता है तो एनिमल क्या हो जाता है, उससे भाग जाते हैं। अब भाग जाते हैं शिकारी जानवर तो वो बच जाता है। इसीलिए उसकी माँ चाहती थी कि मेरा रोजर स्कंक जो अपनी स्मेल को चेंज नहीं कराए, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हमारे लिए ये निकलेगा वी शुड नॉट लूज आवर ओरिजिनलिटी। हम जो हैं जैसे हैं अच्छे हैं, हमें अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी और के दिखावे के लिए। तो देखिए आगे, दैट देयर वॉज नो सॉल्यूशन टू इट, कोई सॉल्यूशन नहीं था। ही ऑल्सो सेड दैट ही डिडंट फील लाइक टॉकिंग टू हर नॉर टचिंग टू हर। यानी वो ये भी लगता था कि वो उसे अच्छा नहीं लगता उससे बात करना और उससे टच करना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।